गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सोनू सर, योर मैथ टीचर। जैसा कि हम लोग क्लास 6 का एक्सरसाइज बना रहे थे, एक्सरसाइज में चैप्टर 4 का एक्सरसाइज बना रहे थे। एक्सरसाइज में आई थिंक आपके सारे एक्सरसाइज 3 के हो गए होंगे, उसके बाद 4 बना रहे होंगे आप लोग। 4 में हम डिस्कस कर चुके थे एक्सरसाइज 4.1 की, 4.2 की एंड 4.3 की भी हम लोग चर्चा कर चुके थे, डील कर चुके थे। उसके बाद हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज 4.4 भी डील कर चुके थे। एंड आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.5 की। 4.5 में जनरली रूप से हमें डिवाइड पढ़ना है। डिवाइड क्या है? डिवाइड हम लोग बताए थे कि मल्टीप्लाई इंटीजर में डिवाइड में हम बताए थे कि दो पॉजिटिव, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव डिवाइड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये भी हम लोग जाने थे, दो अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इसका भी रिजल्ट हमारे पास निगेटिव होगा। इसका अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक निगेटिव इंटीजर्स, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट भी निगेटिव होगा। एंड हमारे पास जब दो निगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं आपस में तो इसका रिजल्ट होता है हमारा, क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जो दो सेम अगर रहेगा ना, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू भी हमारा पॉजिटिव होगा। दो सेम रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे नेगेटिव और नेगेटिव, तो इसका भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए इसी बेसिस पे हम लोग चलते हैं और इस बेस के अनुसार हम लोग डिवाइड करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नंबर 1 में है कि ऑन डिवाइडिंग -243 बाई 9 वी गेट, हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? जैसे -243 डिवाइड बाई -9, जब 9 से हमें डिवाइड करना होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? तो -243 बाई -9, जब हम इसे दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। और जब 9 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर नहीं पता है तो डिवाइड करके हम लोग चेक कर सकते हैं। 9 टू जा 18, 9 3 जा 27, तो 9 टू जा यहाँ 18 हो जाएगा। और 9 7 जा ये 63। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 27। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 27, वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। आगे बात करते हैं ऑन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ -175 डिवाइड बाई 5। ये देखो, ये देखेंगे तो ये जो हमारा नंबर है वो हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर है और ये नंबर बाहर है जो डिवाइड है। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। तो हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर को नंबर को डील करना है। तो सबसे पहले -175 डिवाइड बाई -5, जब दो नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास हैं, जब डिवाइड होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये 35 टाइम्स आता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 35। ठीक है। और डिवाइड बाई, इसी में था हमारा, इसी के अंदर हमारा था डिवाइड बाई -5। अब हमारा एक पॉजिटिव नंबर और एक हमारा निगेटिव नंबर, तो 35 डिवाइड बाई -5, जब इससे हम डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर्स है तो इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। तो 5 7 जा 35, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -7। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -7। समझ में आ गए होंगे। डिवाइड द फॉलोइंग, डिवाइड करना है। 14 बाई -7, हमने बताया था कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव अगर इंटीजर होगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। 7 2 जा 14, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। उसी तरह से आगे सारे नंबर्स हैं आपको डिवाइड हो जाएंगे। जैसे दो नेगेटिव नंबर, -4 डिवाइड बाई -4, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -4 बाई में -4, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। दो सेम सेम अगर सिंबल्स होंगे, दो सेम सेम साइन होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है सिंप्लीफाई द फ्लोइंग, सिंप्लीफाई करना है। जैसे कर्ली ब्रैकेट में हमारा है 64 डिवाइड बाई -4 कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस
-4। तो सबसे पहले हम करली ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, तो ये 64 डिवाइड बाई -4, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे, सॉरी माइनस, ये माइनस, यहाँ पे -4, इसका वैल्यू आ गया -16, माइनस और माइनस मिलकर के ये +4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन सिंबल बड़े वाले नंबर का होगा, तो बड़ा वाला नंबर हमारा 16 है, तो सिर्फ 12, 16 में से हमारा 4 अगर जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगा, -12 आंसर आएगा। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो 135 को 5 से हम पहले डिवाइड कर लेंगे। जब 135 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और इसका आंसर आ जाएगा 81। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर 42 एंड 14 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 42 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 14 सब्ट्रैक्ट करना है, 8, और 3 में से 1 जाएगा 2, 28, 28 डिवाइड बाई 7। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे हमारा आंसर इसका क्या आएगा, इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 135 डिवाइड बाई 25 -25, तो इसको दोनों को पहले माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल हमारा माइनस होगा, 0 6 और 160 डिवाइड बाई 16। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 10 आ जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे कोई सेम है, इसी तरह से आगे बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो एक्सरसाइज आता है हमारा 4.6 ऑन द सिंप्लीफिकेशन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में देखेंगे ऑन द सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ दिख रहा है कि ये जो नंबर है, नंबर क्या है, 7 है, क्या क्या नंबर है, तो हम नंबर लिख लेते हैं 7 प्लस बिग ब्रैकेट स्टार्ट है 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट 8 प्लस 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट है 9 ऑफ 6 माइनस 13 इंटू 4 प्लस 1 स्मॉल ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट। सबसे पहले हमने बोर्ड मास में पढ़ा था कि सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, तो हमें यहां तक तो सेम करना होगा। इसको अगर सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है, माइनस, अब यहां से स्टार्ट करते हैं 9 ऑफ 6 माइनस 13 इंटू अगर 4 करते हैं 52 प्लस 1। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, 7 प्लस 12 माइनस 11 माइनस 54 माइनस 52 प्लस 1। आगे बढ़ेंगे तो सेम इसी की तरह से इसको सॉल्व करते चलेंगे, 7 प्लस 12 माइनस 11, इसको अगर अंदर सॉल्व कर लेते हैं तो ये 54 और 1 मिलकर के 55 और 55 हो गया, 55 माइनस 2। ठीक है, फिर सेम उसको इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 52 है ये, ठीक है, तो यहाँ आ जाता है 3। ठीक है, ये प्रोसेस खत्म, सॉरी ये इसके अंदर आता है 3 आता है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, फिर से सेम करते चले गए 11, अब इसको बाहर लाएंगे तो ये -3
7 + 12 माइनस, इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसका वैल्यू अगर आएगा 8 आएगा। जब इसको बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव में ही 8 रहेगा, तो बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, यहां से छूट रहा था। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं तो इसको देखेंगे तो 7 + 12 में से 8 जाएगा 4 होगा, और इसको वैल्यू अगर आएगा तो 11 आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11। आई थिंक समझ में आ गए होंगे। फिर अगर बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा, देख लीजिएगा, इसको इरेज कर बना लीजिएगा। फिर अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में क्या है, द वैल्यू ऑफ -3, मिडिल ब्रैकेट यहां से स्टार्ट है। ठीक है, देख लेते हैं, -6 + 20, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये मिडिल ब्रैकेट बंद। सॉरी, इसको थोड़ा सा बड़े से लिखना होगा। ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। चलिए फिर से देखते हैं, इसको देखते हैं क्या है। -3 सेकेंड नंबर और 1 का। ठीक है, -3 चलिए देख लेते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इसके अनुसार देख लेते हैं, हम बनाते हैं। देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर में कहता है कि वैल्यू ऑफ -3, उसके बाद -6 + 20, मिडिल ब्रैकेट क्लोज है इधर से, इंटू 3, ये स्मॉल ब्रैकेट में है, -7 - 9, ये स्मॉल ब्रैकेट में। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ये तो हो -3, मिडिल ब्रैकेट सेम रखेंगे, इसके बीच का मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाता है। जब 2 नंबर के बीच में कोई सिंबल नहीं रहता तो मल्टीप्लाई रहता है। उसके बाद ये उसका वैल्यू हो जाएगा -6 + 20। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। इंटू 3 माइनस, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 7 और 9, और 7 और 9 को अगर सॉल्व करते हैं तो ये हम पॉजिटिव और ये निगेटिव है ब्रैकेट के अंदर, तो 7 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा। निगेटिव नंबर हमारा 9 जो है बड़ा नंबर है, और बड़ा नंबर हमारा निगेटिव है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं 3 इंटू, इसके अंदर अगर सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका +14। ठीक है, उसके बाद इंटू 3, माइनस और माइनस मिलकर के +2। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 3 जा क्या आ जाएगा, 14 3 जा 42 आ जाएगा, जो माइनस होगा, एक हमारा निगेटिव और दूसरा हमारा पॉजिटिव है, इंटू 3 +2। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 4 3 जा 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 126 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा इसमें अगर आगे बढ़ते हैं तो ये इंटू, यहाँ पे था -2 भी था साथ में। ठीक है, -2 था। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास ये इंटू में चला जाएगा। इसको अगर सॉल्व किए थे इंटू -2, और इंटू -2 अगर इस दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है प्लस माइनस माइनस, क्या हो जाएगा, 4 आ जाता है, -4 और ये माइनस। अब माइनस माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 130 माइनस में। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, -130 आएगा। क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग ब्रैकेट। ब्रैकेट में इसका यूज करना है।
तो ब्रैकेट में यूज करने के लिए इसको हमको क्या करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले पढ़िएगा। तो कह रहा है क्वोटेंट ऑफ 48 एंड 8, मतलब 48 डिवाइड बाई 8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई द डिफरेंस ऑफ 12 एंड 3, मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस ऑफ कितना 12 एंड 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस कहेगा वैसे वैसे हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। क्या कर रहा था, वंस अगेन रिपीट मैं फिर से कर देता हूं, क्वोटेंट ऑफ 48 एंड -8, क्वोटेंट जो है 48 और -8 का क्वोटेंट, मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस ऑफ, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का सिंबल दे दिए, और डिफरेंस किसके किसके बीच का है, तो 12 एंड 3 के बीच का डिफरेंस है। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसमें सेकंड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वोटेंट ऑफ 700 -720 एंड 3। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्ट्रैक्ट जब भी करना होता है, जैसे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 9, मतलब 9 में से हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, -9 - 3 ऐसे लिखते हैं। तो इसी तरह से जो बाद में जो नंबर दिया जाता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो क्या लिखा है, फ्रॉम द क्वोटेंट ऑफ -720 एंड क्वोटेंट ऑफ, ये आ गया हमारा। उसके बाद क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ इतना सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट इसमें से, प्रोडक्ट ऑफ किसका 10 एंड 12 के प्रोडक्ट से। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे आपको। जैसे -720 डिवाइड बाई 3 माइनस, और क्या प्रोडक्ट क्या है 10 एंड 12। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। जस्ट लाइक टू सिंप्लीफाई द फ्लोइंग, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सेम रूल्स, जो ब्रैकेट के अंदर पहले होगा उसको करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर पहले हमारा ये 8 और 3 है, तो 15 माइनस 8 और 3 मिलकर के 11, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। समझ में आ गया होगा। उसी तरह से आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर्डमास, बोर्डमास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट इसमें है नहीं, ब्रैकेट को तो करना नहीं है। उसके बाद क्या होता है बोर्डमास में, क्या है बोर्डमास में, ना तो हमारा बी है ना ही वो ऑफ का काम करना है इसमें। उसके बाद हमारा क्या आता है डिविजन्स। तो इन दोनों में देखेंगे कि वो डिवाइड है क्या, तो हाँ डिवाइड है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, डिवाइड का काम कर लेंगे। तो 12 माइनस डिवाइड कर लेंगे, अगर 15 और 3 को तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, +2। उसके बाद क्या करते हैं, ऐड का काम करते हैं, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, 12 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 14 माइनस 5। अब 14 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 9। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, और उसके भी अंदर सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद मिड कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद हम लोग बिग ब्रैकेट की बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि स्मॉल ब्रैकेट में भी हमारा क्या है, सब्ट्रैक्ट, ऐड है, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड है। तो सबसे पहले तो हम डिवाइड करेंगे। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ 3 आ जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा 9 और 2 मिलकर के 11 माइनस 3। तो इसको वैल्यू, इसके अंदर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ 7 3 जा क्या हो जाएगा 21, माइनस यहाँ है ही। उसके बाद हमारे पास आगे बढ़ते हैं, प्लस इसी तरह से 6 है तो 6, उसके बाद हमारे पास ये हमारे सारे नंबर क्या हो जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट में हो जाएंगे। उसके बाद -3 और माइनस, अब इसके अंदर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 21 और 6 27 आता है हमारा, 27 माइनस 8, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 19 आएगा। 19 आया, पॉजिटिव नंबर आया, तो उसको अगर लेके चलते हैं तो -3 माइनस क्या आ जाएगा 19, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 19 और 3 माइनस में 22 आ जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, और ये हमारे पास सबसे, इसी तरह से जो ब्रैकेट का काम है, उस बार जो लगा हुआ है, सबसे पहले इसको जो बार लगा हुआ है इस नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके साथ हम
क्या करेंगे, ब्रैकेट का सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, और उसके बाद हम लोग बिग ब्रैकेट, इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग समझेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आई थिंक जितने भी एक्सरसाइज दिए गए होंगे, जितने एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दिए गए होंगे, आई थिंक वो बन गया होगा। और जो भी डाउट्स है उसको सर्कल करके रखिएगा, जब क्लास ओपन होंगे तो आप 1 बाय 1 करके पूछ लीजिएगा। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।